डैनी साहब, स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यूएस चैप्टर में मुबारक हो। अमेरिका में भी आज की सुबह 9 वर्ष की अन्नराइया लेकर आई है और 9 वर्ष में बहुत कुछ दुनिया में बदलने वाला है। दुनिया का परिदृश्य बदलने वाला है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में काफी परिवर्तन होने की संभावना है। उन संभावनाओं पे हम आपसे चर्चा करेंगे। डैनी साहब, नए 9 वर्ष में क्या उम्मीदें हैं अमेरिका की? Good morning, Anil Bhai from USA, and a happy new year to you and all your team. Thank you very much for having me. आपका धन्यवाद है। मैं आपके टीवी पर आया हूँ। मेरा हिंदी इतना मजबूत नहीं है, बट आई कैन गिव अ मैसेज। तो इसके लिए नया साल है, नई उमंगे हैं और नए तराने हैं पॉलिटिक्स के अंदर और लोगों के अंदर भी। याद रखना, ये साल बैनर ईयर होगा, बहुत यादगार रहेगा। इसकी वजह है ये घिसा पिटे साल अब चले गए। दिस इज अ होल न्यू ईयर एंड होल न्यू लीडरशिप इज रेडी टू टेक ओवर। और हम भी सब एक्साइटेड हैं सर कि भाई कि ये नया एडमिनिस्ट्रेशन आए, नए विचार लाए, दुनिया में पहला नंबर 1 सुख और शांति लाए। ये नंबर 1 अमेरिकन लोगों की इच्छा है कि भाई ये मार धाड़ जो बेचारे मर रहे हैं उसको सबसे पहले बंद करें। बिल्कुल। वी कैन वेट फॉर इकोनॉमी, हम इकोनॉमी के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों का खून बहाना एकदम बंद हो जाए और ट्रम्प साहब आने के टाइम पर हो जाए और वो अगर अच्छी तरह निगोशिएट करे तो इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सच बताता हूँ। जी जी डैनी साहब, इसके अलावा अमेरिका जिस एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, जो कि गत सप्ताह में देखने को मिला कि सरकारी खर्चों में कटौती की गई। 1 हफ्ते तक सरकारी खर्चे बिल्कुल बंद कर दिए गए। मतलब ये है कि आर्थिक स्थिति बहुत ही पतली है। इसके लिए 9 वर्ष में क्या उम्मीदें हैं? तो अनिल भाई, एक्चुअली तो स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, प्रॉपर्टी प्राइजेस क्रेजी है। मैंने खुद ने 3 बैंक बनाए, अभी चौथी बना रहा हूँ। रिकॉर्ड फंडिंग हमारे पास है, लेकिन प्रॉब्लम जो आप बोलते हो ना, उसको बोलते हैं बजट। तो अमेरिका में एक बजट का सिस्टम है जो इंडिया में नहीं है। तो वो जब बजट में जितना पैसा है अगर वो खत्म हो गया तो उसके बाद उनको वापस कांग्रेस से परमिट लेनी पड़ती है कि अब कितना पैसा खर्चेंगे और कितना सीलिंग। तो इसमें सबसे बड़ा पॉलिटिक्स आ जाता है। अगर आप डेमोक्रेट हैं और रिपब्लिकन हाउस है तो हाउस वाले बोलेंगे हम तुमको ज्यादा पैसा नहीं देंगे, साले गवर्नमेंट बंद कर दो, हमको कोई फिक्र नहीं। बिल्कुल। ये धाक धमकी, इसको अमेरिका की जनता से नहाना निचोना नहीं है। इकोनॉमी इज सॉलिड लाइक यू कैनॉट बिलीव इट। मैं आपको अंदाज देता हूँ, जब मेरा मेन बिजनेस है रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स एंड आल्सो मेरी बहुत रियल एस्टेट सर इतने पिक पर है कि हमने कम से कम हमारी 10 जमीनें बेचने के लिए रखी। क्यों? कि दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू वी विल गेट इन लास्ट 8 years। ट्रम्प साहब का जो जमाना था उससे भी अभी जबरदस्त है, क्योंकि सेंटिमेंट क्या है कि बार बार बाजार से खबरें आती थी कि मार्केट बहुत गर्म है तो क्रैश हो जाएगा, मार्केट बहुत गर्म है। मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद मार्केट क्रैश हो, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बहुत ऊपर दौड़ रहा है, बहुत ऊपर है। तो हमको लगा कि भी करेक्शन आएगा, लेकिन ताज्जुब की बात है करेक्शन आया ही नहीं। तो जो आप बताते हो ना, जो क्राइसिस है फंडिंग की, वो कांग्रेस, सेनेट और प्रेसिडेंट की है, पब्लिक की नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है। अब बात ये समझ में आ गई कि ये जो क्राइसिस है वो बजटरी क्राइसिस है, बजट एलोकेशन का क्राइसिस है। ठीक है, बजट खत्म हो गया, इसलिए सरकार ने खर्चे पे अंकुश लगा दिया। ये मुद्रास्फीति नहीं है। ठीक है, ये बात बहुत ही अच्छी बात भी आपको बताता हूँ, समझ में भी आएगी बात ये। जी जी हाँ, अच्छी बात क्या है मालूम है अनिल भाई? और एक छोटी सी बात बोल देता हूँ। ट्रम्प साहब की इच्छा थी कि ये गवर्नमेंट को बंद करो जो बाइडेन साहब चला है, लेकिन 38 से 40 कांग्रेसमैन जो अपोजिशन मतलब रिपब्लिकन के हैं, उन्होंने बोला ऐसा हम नहीं करेंगे।
तो ये ट्रम्प साहब जी को एक छोटा सा बिजली का झटका भी ये लोगों ने दिया कि नहीं, आप जी कहते हो ऐसा नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है अमेरिका में। हर जी कांग्रेसमैन एंड सेनेटर इंडिविजुअल है, ये भेड़ की चाल नहीं चलता। उन्होंने बिल्कुल बोला कि नहीं अभी तुम फंडिंग मत करो, उन्होंने बोला नहीं ये देश है, फंडिंग तो हम करेंगे, तुमको नहीं करना है तो मत। फिर बोले ये शर्तें रख दो, बोले कोई शर्त नहीं, भले बाइडन हो जी एडमिनिस्ट्रेशन में या ट्रम्प। ये बात गलत जी है। सो ये पहला झटका ट्रम्प साहब को छोटा सा लगा है। दूसरा झटका जी उनको लगा है, सेनेट में उनको चाहिए थे रिक स्कॉट एज अ सेनेट प्रेसिडेंट। जी आप मानोगे नहीं, इलेक्शन की नाइट तक वही थे, इलेक्शन की जी सुबह सीक्रेट बैलेट में रिक स्कॉट साहब को वोट नहीं दिया। जी ट्रम्प साहब के कहने से या किसी की भी और। अमेरिका में इंडिविजुअल पॉलिटिक्स है, भेड़ वाला नहीं है कि सब कूद गए तो सब कूद गए, ऐसा नहीं है। 38 कांग्रेसमैन बिल्कुल सोचिए ट्रम्प की जी अगेंस्ट में जाके वोटिंग बाइडेन साहब को दिया। तो यही जी मिसाल है और यही होना चाहिए, किसी एक आदमी की सत्ता नहीं जी होनी चाहिए। हाँ, डैनी साहब इस पे हम आ रहे हैं। दूसरा जो पहलू है, आर्थिक हम डिस्कस कर चुके हैं, राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक मामलों में ट्रम्प साहब मजबूत दिख रहे हैं, पलड़ा उनका भारी लग रहा है, क्योंकि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों जगह उनके बहुमत हैं। हाँ तो हाँ, क्या बिल्कुल स्मूथ तरीके से संसद को चलाएंगे, वो कांग्रेस को चलाएंगे, राज्य को चलाएंगे, विपक्ष बिल्कुल साइलेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली तो हमारी जो कांग्रेस में बहुमत है वो खाली 3 वोट्स है। मेरे जी फ्लोरिडा में 2 कांग्रेसमैन थे, उनको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में गए तो 5 से 3 जी हो गए। ये अभी बिल्कुल अभी हमारे फ्लोरिडा की चर्चा नहीं है, क्योंकि अभी ट्रम्प साहब से बिगिनिंग हनीमून चल रहा है। लेकिन हमारे जी जो माइक वॉल्ट जो ओकाला के हैं, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया है। और मैट जी गेट्स जी जो थे, जो बहुत कंट्रोवर्शियल थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया उनको अटॉर्नी जनरल का पोजीशन देने के साथ, लेकिन वो कंफर्म नहीं होने वाले हैं और नहीं हुए। तो वो 2 नहीं, सीटें ठीक है। खाली हैं। एक सीट के ऊपर मेरे खास दोस्त हैं, जिमी पेट्रोनस, जी, सीएफओ ऑफ स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, मेरे खास दोस्त है अजीज। तो वो जी, गवर्नर जी, में लड़ने वाले थे, तो उन्होंने कैंसिल ठीक है। करा और कांग्रेस में आ रहे हैं। और मेरे ओकाला की जो सीट थी माइक वॉल्ट्स की, उसके ऊपर रैंडी फाइन करके वो भी मेरे से जी, आके मिले, 10 घंटा हमारा मीटिंग हुआ और उनके उनके लिए हमने फंड रेजिंग का जबरदस्त इंतजाम करा। सो अब जी, 99% ये हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे। तो 3 में से 5, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में हमारी बहुत ज्यादा बहुमति है। तो मैं आपको जी, खाली जी, याद दिलाऊं, जब 22 जी, जी, कांग्रेसमैन ज्यादा थे 2016 में, फिर भी ट्रम्प साहब जी, के बहुत मुद्दे उखाड़ के फेंक दिए थे। सो फेंक दिए। ऐसा नहीं है, मैंने आपको, मैं मेरे दिलो जान से कहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ट्रम्प जी, चाहे जी। तो ये करे ट्रम्प, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब जली साहब, एक इंडिविजुअली जीत कर गए। एक सवाल इससे और जुड़ा हुआ है, जो हम्म, प्योरली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है अमेरिका का। जिस तरीके से ट्रम्प साहब अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, चाहे एफबीआई हो या बाकी एजेंसियां हो, हम्म, वो अपॉइंटमेंट क्या सर्वमान्य होगा? नहीं, सबकी सब नहीं होगी। उसमें क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हॉर्स जी, ट्रेडिंग। जैसे जी, जी, आपने 5 अपॉइंटमेंट इसकी करी, क्योंकि प्रेसिडेंट को राइट है किसको अपॉइंट करना, सेनेट को नहीं है, बिल्कुल, कांग्रेस को नहीं। लेकिन बिल्कुल, सेनेट को राइट है उसको मंजूर करना। देखो ये बैलेंस बिल्कुल। ऑफ पावर। प्रेसिडेंट बोला मुझे ये बंदा चाहिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैट गेट्स मुझे अटॉर्नी जनरल में, आप मानोगे नहीं, पूरा रिपब्लिकन पार्टी के 50 सेनेटर बोलेंगे नहीं भैया, ये बंदे को हम आने ही नहीं देंगे। नहीं देंगे। सो ट्रम्प साहब ने बोला ठीक है। तो हमारी दोस्त पैम बांडी जो फ्लोरिडा से ही है, उनको उन्होंने नियुक्त करा, सबने कुछ बोला नहीं, सब बोले हाँ ठीक है। तो प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसकी मंजूरी खाली है ना, खाली सेनेट कर हाँ, सकती है। मंजूरी कांग्रेस में मिलेगी, नहीं, सेनेट से कांग्रेस नहीं, मिलेगी। सेनेट। कांग्रेस से कुछ लेन देन नहीं। जी, कांग्रेस रूल जी, बनाता है बिल्कुल, और मंजूरी बिल्कुल। सेनेट देता है कि भैया ये जी, बंदा अच्छा है कि बुरा। क्योंकि अगर किसी का कैरेक्टर सही नहीं है, अगर उसके अंदर भ्रष्टाचार है या उन्होंने कुछ गलत काम करे, उसको सेनेट कितना भी ट्रम्प साहब का लड़का ही क्यों ना हो, उसको आने नहीं बिल्कुल। देगी। यही बैलेंस और ऑफ इसके पावर है। बाद
इसके बाद भी जुडिशियल रिव्यू बचता है वहां पे, सुप्रीम कोर्ट है जो हाँ डंडा बिल्कुल मारने के लिए तैयार बैठा रहता है। बिल्कुल सर, यू हैव टू बी क्लीन लाइक अ विसल। 25 साल पहले जी भी क्राइम करा हो या कुछ आपके ऊपर कोई धुआं उठा हो, वो सब जी, क्लियर करके ही सेनेट उसको जाने देता है, बाकी जाने नहीं जाने देता है। देता है। जी जी तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कैश पटेल अच्छा बंदे है, बहुत अच्छा है, ट्रम्प साहब के खास है, उन्होंने हिलरी क्लिंटन का रशियन होक्स को बाहर निकाला था, इसीलिए वो ट्रम्प साहब के बहुत नजदीकी है। ट्रम्प ने रशियन के करा, एक्चुअली निकला है हिलरी क्लिंटन ने करा था। तो ये कैश पटेल ने अंदर से फोड़ा था। तो अब कैश पटेल ने भी कुछ बयानबाजी करी है, यंग है, मजबूत जी है, जी, हम ये करेंगे। अब उनके लिए भारी है, क्योंकि अब वो उनको सभी पूछेंगे तुमने ये बोला इसका मतलब क्या है। देखो कोई भी नेता को ऐसा आदमी नहीं चाहिए पावर में जो उनके घर में घुस जाए, उनके ऊपर फालतू में बिल्कुल ये करे, क्योंकि ये फिर वेंडेटा हो गया, फिर हमारे और थर्ड बिल्कुल वर्ल्ड में बिल्कुल, कोई फर्क ही नहीं है। नहीं सो पड़ता है। हाँ जी। एक और सवाल बस, डैनी साहब, आखिरी सवाल है। तीसरा जो यस सर। जो डायमेंशन है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके से ट्रम्प साहब पेश आएंगे? जिस तरीके से उनका लहजा है, उनकी भाषा है, आए दिन मतलब हिंदुस्तान को भी धमका रहे हैं कि अपने 18,000 इनको इलीगल इमिग्रेंट्स को ले जाओ, हम ट्रेड हम्म। बंद कर देंगे। इसके अलावा कह रहे हैं कि टैक्स भी बढ़ा देंगे। तो किस तरीके से सामंजस्य स्थापित करेंगे दुनिया में? तो मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, आपको शायद अच्छी न भी लगे और दर्शकों को भी। अगर आप देखिए 2014 से आपके प्रधानमंत्री ने कितने बयान करे हैं और उसमें से कितने सच हुए हैं, इसको ढूंढोगे तो शायद 80-20 बयान रहते हैं, 20 इम्प्लीमेंटेशन होता है। हर हर नया लीडर आता है, जोश से आता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अरे भाई, उनके डैडी का कंट्री थोड़ी है, हमारे पास कांग्रेस है, हमारे पास सेनेट है। और उससे भी बड़ी बात है, हर स्टेट 50 स्टेट अपने आप में राष्ट्र है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प का कुछ भी नहीं चलता। मैं आपको इस हद तक कहता हूं, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बिल्कुल बोला कि मुझे फ्लोरिडा आना है और ये करना है, अगर हमारे गवर्नर ने रॉन डिसेंटिस ने बोला नहीं हम नहीं करने देंगे, तो वो नहीं कर सकता। नहीं कर प्रेसिडेंट के सकता। पास फेडरल है, हर स्टेट के पास स्टेट है, और 24 स्टेट बचे हुए हैं डेमोक्रेट, वो रोज लड़ाई कर रहे हैं कि भाई हम नहीं जाने देंगे इलीगल को, हम हमारे गांव में बसाएंगे। ये तो ये बयानाबाजी है। एक और सच्ची बात बयानबाजी तो है। ये है, हाँ इन सब से मजे लेने का, इसको बहुत सीरियस नहीं गिनने का, लेकिन टैरिफ इसके लिए सीरियस है कि अमेरिका 82 साल से इंडिया को एक पैसे का टैरिफ लगाए बगैर माल आने देता है, वन वे। आने देता जब है। हम दैट्स इंडिया राइट। पैसा भेजता, जब अमेरिका कुछ भी बेचता है तो 100, 200, 300% ड्यूटी डालता था। इसीलिए उसने बोला कि भैया आप डालोगे तो हम भी डालेंगे। अगर आप बिल्कुल सोचते हो कि ये गलत है तो ये गलत नहीं है इन अ सेंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उठ के सुबह 100% ड्यूटी डालेंगे। जब मोदी साहब बिल्कुल। आएंगे या उनके डैनी उनका डैनी साहब, बातें स्पष्ट हो गई। आगे फिर हम आपसे बात करेंगे। 18, बिल्कुल 19, 20 बिल्कुल, तारीख को गतिविधियां वहां तेज होंगी। हमारे हमारी वहां बातचीत का जबरदस्त सिलसिला फंक्शन है। जारी हाँ रहेगा। जी, आप स्टार व्यूज में आए, अपने विचार को रखिए। आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो आपको मच। भी हार्दिक निमंत्रण है। 19 तारीख को हमने जबरदस्त फंक्शन रखा है, हमने मतलब जी मेरे जी और मेरे 6 दोस्तों ने, इंडियन अमेरिकन टाइटन्स ने, और वहां पर जी, बड़े बड़े सेनेटर्स और कांग्रेसमैन सभी आने वाले, तो आपको भी निमंत्रण है, जरूर से आइए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू।